कर लिया अपनी फिनिश स्टोरी, फाइनली बन गए न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। रोमन गए 4 साल बाद हार और ड्रू मैकिंटायर पर करा कैच इन। डेमियन प्रीस्ट बने न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। आज क्या कुछ हुआ रेसलमेनिया की सेकंड रात में, आइए डिस्कस करते हैं अपनी इस सेकंड वीडियो में। मैकमैन की हुई WWE में फिर से वापसी और उन्होंने बोला कि ये WWE का न्यू एरा है और ये ट्रिपल एच के राज में बहुत अच्छा चल रहा है। तब उन्होंने कहा कि ट्रिपल एच की तरह बोलते हैं यू आर रेडी, तो मैच हो जाते हैं। शो की शुरुआत ड्रू मैकिंटायर वर्सेस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेट रोलिंस के साथ होती है। ड्रू मैकिंटायर ने मैच शुरू होते ही क्लेमर किक लगा दिया और सेट को बाहर ले गए और बेली टू बेली लगाया 2 बार। उसके बाद सेट रोलिंस ने बी पेडिग्री लगाया और उसको ड्रू मैकिंटायर को रिंग में ले गए, उनका पिनफॉल लिया। सेट किक ड्रू मैकिंटायर ने किक आउट कर दिया। ड्रू मैकिंटायर जब सेट रोलिंस क्लेमर किक लगाने के लिए गए तो सेट रोलिंस ने ड्रू मैकिंटायर को हवा में कैच कर लिया और पावर बम लगाया। उसके बाद सेट रोलिंस ने पेडिग्री लगाई और सेट रोलिंस ने ड्रू मैकिंटायर को स्टॉम्प लगाया। ड्रू मैकिंटायर का जब वो पिनफॉल लेने गए तो ड्रू मैकिंटायर ने किक आउट कर दिया और जब सेट रोलिंस टॉप रोप से स्टॉम्प करने के लिए गए तो ड्रू मैकिंटायर दूर हट गए और ड्रू मैकिंटायर ने सेट रोलिंस को फ्यूचर शॉक डीडी लगाया, पर उस पर भी सेट रोलिंस किक आउट कर दिए। और जब वो सेट रोलिंस को बाहर ले गए कमेंट्री टेबल पर सेट रोलिंस ने ड्रू मैकिंटायर को स्टॉम्प किया और जब वो उसको रिंग में ले गए तो सडनली से आउट ऑफ नोवेयर ड्रू मैकिंटायर ने क्लेम और किक मारी, फिर दूसरी क्लेम और किक मारी तो ड्रू मैकिंटायर ने पिनफॉल ले लिया और बन गए न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गए। और उसके बाद वो कमेंट्री टेबल पर बैठे सीएम पंक को टॉन्ट करने लगे। सीएम पंक ने अटैक किया ड्रू मैकिंटायर को और मारा और तभी टीम सॉन्ग बजता है डेमियन प्रीस्ट जिनके पास सीनियर मनी इन द बैंक को कैश इन किया और उन्होंने साउथ एवन चौक ड्रू मैकिंटायर को लगाया और ड्रू मैकिंटायर की पिनफॉल ले ली और वो बन गए अब न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। मैच फाइनल टेस्ट मैच वरी स्ट्रीट प्रॉफिट और बॉबी लेस्ली का था। इस मैच में फाइनल टेस्ट मैच ने पकड़ बना ली, चॉपस्टिक से पीटा पूरी स्ट्रीट फाइट को बॉबी लेस्ली को और नेट ब्रेक कर दिया बॉबी लेस्ली को चेयर पर। उसके बाद बॉबी लेस्ली मोंटेसफोर्ड का और पिनफॉल लेने गए तभी डीफैब ने स्टिक से मारा उसको क्या कहते हैं कैरिन क्रॉस को और स्कारलेट ब्रूवी रिंग में आ जाती है और केफैब को मारती है। उसके बाद जब वो पिनफॉल लेने जाते हैं तो किक आउट कर दिया जाता है तभी रेफरी की तरफ बढ़ते हैं और पीछे से बॉबी लेस्ली स्पेयर मारते हैं और बाबा डडली उनको दे देते हैं कि डडली बॉयज के स्टाइल में इसको मूव लगाओ और मूव लगाते हैं। उसके बाद गेट द टेबल निकालने के लिए बोलता है, टेबल निकलता है पर टेबल जाता है टूट रिंग में जो एक बहुत था एक तरीके का और फिर से दोबारा टेबल लेके आते हैं और मोंटेसफोर्ड फ्रॉक्स प्लस लाते हैं और बॉबी लेस्ली पिनफॉल लेते हैं। इस तरह से मैच जीत जाते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट और बॉबी लेस्ली। मैच एलए नाइट वर्सेस एजे स्टाइल था। एलए नाइट ने स्टार्टिंग में ही पकड़ बना ली। एजे स्टाइल को कमेंट्री टेबल पर बहुत पटका और बाद में एजे स्टाइल ने एलए नाइट की टांग पर अटैक किया और करते रहे और एजे स्टाइल को बाहर ले गया। एलए नाइट बाहर पटकने लगे तभी एजे स्टाइल ने पटक दिया। उसके बाद एजे स्टाइल ने उनको अपना सबमिशन लगाया और एजे स्टाइल को जब एजे स्टाइल हवा में थे तो टॉप रोप पे थे, उन्होंने उनको टॉप रोप से जर्मन सुप्लेक्स लगाया जो बहुत ही डेंजर था। उसके बाद एलए नाइट ने अपना फिनिशर ब्लड स्ट्रामा फोर्स लगाकर इस मैच को एजे स्टाइल की पिनफॉल ले ली और रेसलमेनिया का पहला मैच जीत गए एलए नाइट। अपना में आते हैं और बताते हैं आज की फैन अटेंडेंस कितनी थी। आज की फैन अटेंडेंस 72,775 थी। नेक्स्ट मैच केविन ओवेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस यूनाइटेड स्टेट चैंपियन लोगन पॉल के बीच में था। इस मैच में लोगन पॉल पर दोनों ने मिलकर अटैक किया। पहले केविन ओवेंस ने कमेंट्री टेबल पर लोगन पॉल को पटका, उसके बाद कमेंट्री टेबल पर रैंडी ऑर्टन ने पटका और रैंडी ऑर्टन आरक्यू लगाने के लिए जाते हैं। केविन ओवेंस देख लेते हैं और उसको हवा में जंप करते हैं। उसके बाद लोगन पॉल और केविन ओवेंस को क्लासिक डीडीटी लगाते हैं रैंडी ऑर्टन। उसके बाद जब लोगन पॉल को
पावर बम लगाते हैं वो केविन ओवेंस, और उसके बाद केविन ओवेंस कोड ब्रेकर लगाते हैं एक साथ, पहले रैंडी ऑर्टन और लोगन पॉल को, उसके बाद रैंडी ऑर्टन हवा में टॉप रोप से सुप्लेक्स लगाते हैं लोगन पॉल को। तो उसके बाद ब्रास नकल से रैंडी ऑर्टन को अटैक करते हैं और रैंडी ऑर्टन किक आउट कर देते हैं लोगन पॉल के पिनफॉल से। और रैंडी ऑर्टन पंट किक मारने के लिए जाते हैं, तभी लोगन पॉल को खींच लेता है बाहर प्राइम बोतल में बना हुआ। और जब वो अपना फेस दिखाते हैं तो वो यूट्यूब के सुपरस्टार आइसो स्पीड को रैंडी ऑर्टन कमेंट्री टेबल पर आरक्यू लगाते हैं और अंदर जाते हैं। और जब अंदर जाते हुए केविन ओवेंस को बाहर से ही ब्रास नकल मार देते हैं लोगन पॉल। और उसके बाद केविन ओवेंस रिंग में आते हैं, लोगन पॉल को पावर बम लगाते हैं। और तभी जब रैंडी ऑर्टन को पावर बम लगाने के लिए जाते हैं तो रैंडी ऑर्टन हवा में ही उसको आरक्यू बना देता है। तो जब पिन पॉल करने के लिए जाते हैं तो पीछे से लोगन पॉल आता है और ब्रास नकल से अटैक करता है तो रिंग के बाहर फेंक देता है। तो केविन ओवेंस का पिन फॉल ले जाता है तो अपना टाइटल रिटेन कर लेते हैं लोगन पॉल और फिर से बन जाते हैं यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। था बेली वर्सेस इयो स्काई यूनिवर्सल वुमेन चैंपियनशिप के। इस मैच में इयो स्काई बाहर मूनसॉल्ट लगाती है, रिंग के अंदर मूनसॉल्ट लगाती है, बेली को सबमिशन में फंसा लगाती है, बेली फिर भी किक आउट कर देती है, बेली के लेग पर अटैक करती है, बेली कम बैक करते हैं, बेली भी उसको फिनिश सबमिशन लगाती है और जब बेली टू बेली लगाती है 2 बार और हवा में बेली टॉप रोप से भी बेली टू बेली लगाती है। इयो स्काई अपना फिनिशर लगाने के लिए जाती है टॉप रोप से, तभी बेली दूर हट जाती है और उसको अपना फिनिशर रोज प्लांट लगाती है और इयो स्काई का पिन फॉल करती है और ये बन जाती है न्यू वुमेन यूनिवर्सल चैंपियन। नेक्स्ट मैच था कोडी रोड वर्सेस अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रिंग्स। मैच की शुरुआत में कोडी रोड सबमिशन लगाते हैं रोमन रिंग्स को, रोमन रिंग्स रोप का सहारा लेते हैं और बच जाते हैं। रोमन रिंग्स भी कोडी रोड को उनका फिनिशर क्रॉस रोड लगाते हैं और जब क्रॉस रोड लगाते हैं तो किक आउट कर देते हैं। फिर रोमन रिंग्स 2 बार स्पीयर लगाते हैं तो फिर किक आउट कर देते हैं और कोडी रोड भी रोमन रिंग्स को स्पीयर लगाता है, रोमन रिंग्स भी स्पीयर किक आउट कर देते हैं। जब कोडी रोड 3 बार क्रॉस रोड लगाने जाते हैं, 2 बार तो सक्सेस हो जाते हैं, जब तीसरी बार लगाने के लिए जाते हैं तो जिमी उसो आकर सुपर किक कर देता है उसको कोडी रोड को और रोमन रिंग्स को बोलता है करने के लिए। तभी जे उसो कहता है, जे उसो वर्सेस जिमी उसो एक दूसरे को मारते हैं और जिमी उसो को बाहर टेबल पर स्पेयर मार देते हैं जे उसो। उसके बाद फिर से जब रोमन रिंग्स को फिनिश स्पीयर मारते हैं कोडी रोड और 2 बार फिर से कोडी रोड को क्रॉस रोड लगाने के लिए जाते हैं। तीसरी बार में वो आ जाता है सोलो सिक्वा स्पाइक मारता है और रोमन रिंग्स को उसके ऊपर लेटाता है, 1 2 3 करने के लिए जाता है, तभी कोडी रोड पिन किक आउट कर देते हैं। फिर दूसरी बार रोमन रिंग्स दोबारा से स्पाइक प्लस स्पेयर मारते हैं, फिर भी कोडी रोड किक आउट कर देते हैं और जब दोबारा सोलो आता है तो रिटर्न अपना WWE फिर से रिटर्न करते हैं जॉन सीना और सोलो सिक्का को मारते हैं और बाहर पटक देते हैं रिंग के और बाहर पटक देते हैं अनाउंसर कमेंट्री टेबल पर ए लगाते हैं, टेबल जाता है। तो उसके बाद द रॉक रिंग में आते हैं और द रॉक आते हैं और जॉन सीना को रॉक बॉटम लगाते हैं, तभी थीम बजता है द शील्ड का। एक बार तो ऐसा लगा भाई कि सच में डीन एम्ब्रोस आ गए, बट बहुत सैटर्न कुछ कर नहीं पाते तो बाहर रिंग्स के बाहर से आते हैं रोमन रिंग्स और सुपरमैन पंच लगाते हैं सैटर्न को और बाहर चले जाते हैं। तभी थीम सॉन्ग बजता है द अंडरटेकर आते हैं और चोक स्लैम लगाते हैं द रॉक को और रोमन रिंग्स को बाहर ब्रैकेट पर स्पेयर मारते हैं और जब
कोडी रोड भी फिर 3 बार अपना क्रॉस रोड लगाते हैं और बन जाते हैं न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। कोडी रोड कर लेते हैं अपनी स्टोरी फिनिश और रिंग में बुलाते हैं ट्रिपल एच को और बोलते हैं कि न्यू एरा की स्टार्ट हो चुकी है और कोडी रोड बन जाते हैं न्यू यूनिवर्सल अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, कमेंट करना, लाइक करना मत भूलना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। अगर आप फेसबुक चलाते हो तो मैंने अपने फेसबुक पेज का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी हम डेली कंटेंट डाला करेंगे। अगर ट्विटर चलाते हो तो आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना।